हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटी के 2 क्वेश्चन, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य। अब देखते हैं। प्रबंध के कार्य एवं उसकी प्रकृति के आधार पर प्रबंध के उद्देश्यों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि प्रबंध के उद्देश्य को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर है संगठनात्मक उद्देश्य। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत प्रबंध के वैसे कार्यों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। प्रबंध के निम्नलिखित संगठनात्मक उद्देश्य है। संगठनात्मक उद्देश्य में वैसे कार्य को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को लाभ पहुंचाता है। अब इसमें नंबर 1 देखते हैं। संस्था के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि कल ही बताया था कि संस्था का जो मोटिव होता है या जो उसका अचीवमेंट होता है उसको प्राप्त करना। सेकेंड नंबर है उपलब्ध संसाधनों का समुचित एवं कुशलतम उपयोग करना। जो संस्था में उपलब्ध होता है संसाधन उसका अच्छे से यूज़ करना और लाभ प्राप्त करना। थर्ड नंबर है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद प्राप्त करना, यानी कि कम कैपिटल लगा के अच्छा उत्पादन करना और प्रॉफिट अर्न करना। फोर्थ नंबर है संस्था के विकास एवं विस्तार में सहायता देना। संस्था के विकास मतलब संस्था जो है उसको डेवलप करना और उसको बड़े पैमाने या बड़े स्तर पे फैलाना, जिसको कहते हैं विस्तार करना। 5 नंबर है बाजार में व्यवसाय की स्थिति को बनाए रखना तथा लाभ को बढ़ाना, यानी बाजार में व्यवसाय की स्थिति बनाए रखना, यानी कि जो बाजार में जो चीज़ की मांग है उस चीज़ को पूर्ति करना और लाभ को बढ़ाना। सेकेंड उद्देश्य जो है वो है सामाजिक उद्देश्य। इसके अंतर्गत प्रबंध के वैसे कार्यों को शामिल किया जाता है जो समाज या आम लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे कार्य जो समाज के लोगों के लिए लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रबंध के निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक उद्देश्य हैं, जिसमें कि फर्स्ट नंबर है लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि जो सामाजिक लोग हैं उनको रोजगार देना अपने संस्था में। और सेकेंड नंबर है वातावरण को दूषित होने से बचाना, यानी कि इन्वायरमेंट को सेव करना, जैसे कि पानी में अपना दूषित केमिकल ना छोड़ना और हवा में अपना दूषित धुआंओं को ना छोड़ना और वातावरण को साफ रखना। थर्ड नंबर है लोगों के जीवन स्तर में सुधार में योगदान देना, यानी कि अगर संस्था लोगों को रोजगार देगी तो उनका जीवन स्तर सुधार होगा और समाज के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। 4 नंबर है व्यवसाय के आसपास के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, जैसे सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल इत्यादि, यानी कि जो आसपास के जो इलाके हैं उसमें सड़क बनवाना, बिजली उपलब्ध कराना, पानी प्रोवाइड कराना, अस्पताल, स्कूल ये सब बनाकर लोगों की सहायता करना। थर्ड उद्देश्य है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य संस्था के कर्मचारी को लाभ तथा उनकी आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित होता है, जो निम्नलिखित है। यानी कि ये जो है वो संस्था के कर्मचारी को लाभ पहुंचाने के लिए होता है, जिसमें फर्स्ट नंबर है कर्मचारियों के लिए आकर्षण, वेतन एवं मजदूरी की व्यवस्था करना, यानी कि कर्मचारियों को अच्छा वेतन देना और मजदूरी की व्यवस्था करना, यानी कि काम अच्छा करने की उपलब्ध कराना। सेकेंड नंबर है कार्य करने के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध कराना, यानी कि कार्य करने के लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए जिससे कर्मचारी अच्छे से काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर है कर्मचारियों के साथ कुशल व्यवहार करना, यानी कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उन लोगों से मिलजुल कर रहना। और 4 नंबर है प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यानी कि कार्य करने का जो ट्रेनिंग है उनका इंतज़ाम करना। सेकेंड नंबर है सेवा निवृत्ति लाभ की व्यवस्था करना, जैसे पेंशन, यानी कि जो काम करने के बाद जो रिटायर होते हैं उनके बाद पेंशन प्रोवाइड कराना। 6 नंबर है कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करना, यानी कि कर्मचारी और
जो विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बीच एक अच्छा सा तालमेल बनाना, ये होता है समन्वय। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है प्रबंध के महत्व। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे प्रबंध के उद्देश्य, और ये क्वेश्चन है प्रबंध के महत्व। वर्तमान में प्रबंध किसी भी संस्था की सफलता की कुंजी होती है। कुशल प्रबंध के बिना संस्था का सफल संचालन संभव नहीं है, चाहे संस्था बड़ी हो या छोटी। एक संस्था के लिए प्रबंध के निम्नलिखित महत्व है, यानी कि जो प्रबंध का जो महत्व है वो किसी भी संस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह संस्था को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देता है। जिसमें कि फर्स्ट नंबर है, यह संस्था के विभिन्न विभागों तथा उनके कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यानी कि संस्था के विभिन्न विभागों यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट और जो कर्मचारियों हैं उनके बीच में एक अच्छा तालमेल बनाता है और समन्वय स्थापित करता है, जिससे कर्मचारियों को किसी भी कार्य करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और आराम से वो कार्य को कर सकते हैं। सेकंड नंबर है, प्रबंध संस्था के निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि जो संस्था के जो अचीवमेंट है या जो गोल है उनको प्राप्त करने में सहायता करता है। थर्ड नंबर है, यह संस्था के उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग में सहायता करता है। यानी कि संस्था के जो मानव है, मानव यानी कि जो कर्मचारी है, और वहाँ के जो भौतिक संसाधन यानी कि जो मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, सारा चीज़ या औजार जो भी है सबका अच्छे से यूज़ करके संस्था के लाभ को प्राप्त करते हैं। 4 नंबर है, यह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि कम कैपिटल में ज़्यादा उत्पादन करता है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। 5 नंबर है, यह संस्था के कुशल संचालन हेतु नीति निर्धारण में सहायता करता है। यानी कि जो नीति निर्धारण यानी कि वहाँ के जो नियम कानून होते हैं उनमें भी सहायता करता है और अच्छे से उनका संचालन करता है। 6 नंबर है, यह कर्मचारियों के कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। यानी कि कर्मचारियों के जो कार्य करने की क्षमता होता है उनको बढ़ाता है और उनको अच्छे से कौशल, यौगिक और स्ट्रॉन्ग बनाता है कार्य करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।